अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम जिस अहम मौजू की तरफ आपको ले जाने वाले हैं वो है कान का दर्द। और कान का दर्द एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। कभी घर के अंदर होते हैं, कभी रात में सोते में आँख खुल जाती है और शदीद दर्द उठता है। तो इन सब बातों के लिए कुछ मशवरे मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें फ़र्क है कि कान का दर्द बड़े में हो रहा है या बच्चे में हो रहा है। बच्चों में हो तो और भी परेशान कौन होता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें रात के इस हिस्से में, अब बच्चे के लिए क्या करें। तो उमूमन जो बच्चों को दर्द उठता है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कान का दर्द होता किन वजूहात की वजह से। एक तो कान के 3 हिस्से हैं जिसमें बैरूनी हिस्सा है, बीच का हिस्सा है और अंदरूनी हिस्सा है। अब इन तीनों हिस्सों में से जो कान का दर्द उठता है वो है बैरूनी हिस्सा और कान के बीच का हिस्सा। ये ज़्यादातर उसमें शामिल होते हैं मसाइल में जो कान के दर्द को जन्म देते हैं। अब ये कि इसमें कान के अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं जिससे कान में दर्द महसूस होता है, हालांकि कान के अंदर कोई भी मसला नहीं होता। और वो वजूहात ऐसी हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, उसमें गर्दन है जहाँ से कुछ नसें ऐसी हैं जो मुश्तरका हैं, वो कान तक भी जा रही हैं। तो अगर गर्दन में कोई जैसे हड्डियों का मसला होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह होता है, तो बाज़ लोगों को कान तक दर्द जाता हुआ महसूस होता है। इसी तरह ये जो जबड़े की हड्डी है, इसमें जो ऊपर का जोड़ है, इसमें भी बाज़ औक़ात अगर किसी को मसला हो इस जोड़ में, तो वो दर्द कान तक जाता हुआ, क्योंकि उसमें भी एक नस जो है वो मुश्तरका है जो कान को भी सप्लाई देती है। इसी तरह कुछ दांत के दर्द जो हैं होते तो वो दर्द दांत में हैं, लेकिन उनका दर्द कान तक जाता हुआ महसूस होता है, इसी वजह से कि उसकी नस कान में भी और दांत में भी मुश्तरका है। इसी तरह से कुछ गले की तकालीफ़ जैसे टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, गले में शदीद नज़ले ज़ुकाम की वजह से मसला हो रहा है, तो बाज़ औक़ात कान तक दर्द जाता हुआ महसूस होता है, इसलिए कि वहाँ की नस भी एक कान को कुछ सप्लाई दे रही होती है। तो इस मुश्तरका नस की वजह से वो दर्द होता तो गले में है, लेकिन कान तक जाता हुआ महसूस होता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कान का मसला शुरू हो गया, हालांकि वो कान का मसला नहीं हो रहा होता। तो ये जानना ज़रूरी है कि कान का दर्द असल कान के बीच के और बैरूनी हिस्से के वरम की या इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या वो कहीं और इन्फेक्शन की वजह से कान तक दर्द आता हुआ महसूस हो रहा है। तो इसके लिए हम कैसे जानें? बच्चों में जब होता है ये दर्द, तो बच्चों में उमूमन इन्फेक्शन हो रहा होता है कान के बीच के हिस्से का, और वो होता है शुरुआत उसकी नज़ले ज़ुकाम की वजह से। और नज़ला ज़ुकाम जब शदीद होकर कान तक पहुंच जाता है तो उसमें कान का पर्दा सूज जाता है, कान के बीच का हिस्सा भी पीप से भर जाता है, और वो दर्द जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि वो पर्दा फट नहीं जाता और पीप बाहर नहीं आ जाती। तो ये तो एक वजह हुई जो सबसे बड़ी वजह बच्चों में है कि कान का बीच के हिस्से का इन्फेक्शन। दूसरे कभी कभी बैरूनी हिस्से में भी कभी फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं लोगों को, और उसकी वजह से भी कान में दर्द होता है। और इसके अलावा भी अगर कोई कान ज़ख्मी कर ले अपना कान की सफाई के दौरान, तो बाज़ औक़ात वो पर्दे तक को ज़ख्मी कर लेते हैं और कान में दर्द होता है। या ये कि कभी कोई कीड़ा, छोटा मोटा कोई कीड़ा काट ले तो भी दर्द होता है कान में, ये रात को सोते में, तो इस तरह आँख खुल जाती है और दर्द शदीद हो रहा होता है। तो या कभी कान में कोई बड लगाने की वजह से कान के बैरूनी हिस्से में चोट लग जाए तो भी खून आ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कान का जो दर्द हो रहा है उसकी असल वजह क्या है। तो अगर जो कान में ही उसकी वजह है, जैसे कि बच्चों में आम तौर पे जो इन्फेक्शन होता है वो कान के बीच के हिस्से का होता है, तो उसमें उमूमन शदीद दर्द उठता है बच्चे को, रात को सोते से आँख खुलती है, बुखार हो रहा होता है, और ऐसे में अब माँ बाप क्या करें, वो बच्चे को लेकर या तो हॉस्पिटल भागते हैं या ये। तो अब उस दर्द के लिए क्या किया जाए? बाज़ औक़ात तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि दर्द बच्चे का दूर नहीं हो रहा और कान का पर्दा ऐसी सूरत में बस फटने के करीब ही होता है। तो उस सूरत में कुछ अगर नोज़
ڈراپس یعنی ناک کے قطرے ڈال لیے جائیں جو کہ وہاں کی سوجن کو کم کر رہے ہوتے ہیں، ناک کے ورم کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نزلہ زکام کی وجہ سے کان تک انفیکشن پہنچا ہوتا ہے تو اس میں ہم زائلومیٹازولین نوز ڈراپس اگر ڈال دیں تو پھر وہ کان کا پردہ تھوڑا سا واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اینٹی بائیوٹکس ادویات دی جاتی ہیں اور درد کم کرنے کے لیے دوا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوا اس مسئلے کا حل جو کان کے انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح کان کے بیرونی حصے میں اگر پھوڑا پھنسی ہو جائے جس سے درد شدید ہو رہا ہے تو بھی اینٹی بائیوٹک ادویات دی جاتی ہیں اور اس کو ضروری ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا سودنگ دوائیں بھی دی جائیں جس سے درد کم ہو۔ ایسے اگر کوئی انفیکشن کے علاوہ کوئی وجہ ہے، جیسے کوئی کان کو زخمی کر لیا ہے کسی نے، تو پھر کان کے معالج کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کان کے پردے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ ایسے ہی اگر کان بالکل ٹھیک ہے تو پھر وجوہات میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا تھا اس کی کان کے علاوہ گردن سے بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات گردن میں سروائکل اسپونڈیلوسس ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کان کی مشترکہ نس سے وہ کان میں درد جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گلے میں تکلیف کی وجہ سے، وہ گلے میں انفیکشن کی وجہ سے یا ٹونسلائٹس کی وجہ سے وہ انفیکشن کی چونکہ گلے میں ہے لیکن اس کا درد مشترکہ نس کی وجہ سے کان تک جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات کان کے درد میں بھی کان کے معالج کے پاس جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کان کا اصل انفیکشن ہے جو یہ درد کر رہا ہے یا وجہ کہیں اور ہے، گلے میں ہے، گردن میں ہے، سر میں ہے جہاں سے آواز ہماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بھی کبھی کبھی انفیکشن جو ہے وہ کان تک درد لے جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کان کا جو درد اٹھتا ہے وہ کان میں ہی وجہ نہیں بنتی، اس کی وجہ درد کی کہیں اور ہوتی ہے اور وہ درد کان کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے اور معالج کو دکھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام قسم کا درد اٹھے اور ہو تو اگر وہ چوٹ کی وجہ سے ہے تو انفیکشن کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر وہ کسی پھوڑے پھنسی کی وجہ سے ہے تب بھی دوائیں دی جاتی ہیں اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کان کے پردے کے پیچھے انفیکشن ہے تو پھر اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اینٹی بائیوٹکس اور اینالجیزکس جو درد کو کم کریں یہ سب دینی پڑتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی کہ کان کا درد کن کن وجوہات سے ہو سکتا ہے اور ہمیں کب الرٹ ہو جانا چاہیے اور کان کے معالج تک پہنچ جانا چاہیے، یہ دکھانے کے لیے کہ کہیں کوئی سیریس معاملہ تو نہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔